नदियों में उफान, यूपी परेशान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। यूपी में इस वक्त नदियों में उफान है, शहर के शहर परेशान है और आंकड़ों के हिसाब से 22 जिले, जी हां एक दो नहीं 22 जिले कमोबेश बाढ़ से प्रभावित है। प्रयागराज, काशी, इलाहाबाद, गाजीपुर तमाम शहर नदियों में पानी के उफान से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं और किसी बड़ी राहत का ऐलान भी। हम आपको अब जरा दिखा देते हैं शहर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो नदियों के उफान से जूझ रहे हैं। आपको जरा दिखाएं कहां कहां उफान है और लोग परेशान हैं, चाहे वो वाराणसी हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, प्रयागराज हो, हमीरपुर हो, बांदा हो, इटावा हो, आगरा हो। तो जो भी किनारे वाले एरिया आप देख रहे हैं वहां पर इस वक्त स्थिति कुछ ऐसी है कि नदियां उफान पर हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं। कैसे हालात हैं अब जरा इन तस्वीरों से आप देख लीजिए। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है, प्रयागराज में भी कुछ स्थितियां ऐसी हैं, वहां तक पानी पहुंच चुका है जहां तक अमूमन हमने नहीं देखा पहुंचते हुए। मिर्जापुर में भी हालात कुछ ऐसे, चंदौली, बांदा और सहारनपुर गाड़ी जो है आप देखिए डूबते नजर आ रहे हैं। सहारनपुर की ये तस्वीर है, पानी का बहाव इतना तेज है, यकीन मानिए ये कोई नदी नहीं है, ये सड़क है और सड़क पर हालात कुछ ऐसे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने वाले हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का। कहां कहां वो जाएंगे आपको बता दें। वाराणसी वहां जाने वाले हैं, गाजीपुर जाने वाले हैं, चंदौली जाने वाले हैं, जहां पर वो बाढ़ से जूझ रहे लोगों की स्थिति को देखेंगे। कुछ बड़े ऐलान की भी संभावना दिख रही है कि कोई बड़ा ऐलान भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो सकता है। तो कमोबेश यूपी के 22 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाया है। खासतौर पर गंगा के तट पर बसे सभी जिलों में गंगा का उफान रौद्र रूप ऐसा दिखा रहा है कि मुसीबतों की बाढ़ आ गई है। वाराणसी, प्रयागराज से लेकर वेस्टर्न यूपी के जिलों तक हर तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ पानी ही पानी है। और ऐसे में आपको बता दें प्रशासन की तैयारियां अपनी चल रही हैं, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग प्रभावित हुए हैं और अभी भी मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। काशी के जो घाट हैं वो जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। 22 जिले बाढ़ से प्रभावित। भोले की नगरी वाराणसी इन दिनों बाढ़ के पानी में डूबी है। हर जगह सिर्फ पानी है। गंगा के किनारों के हालात देखिए। सारे घाट पार करके गंगा का उफनता पानी शहर में घुस चुका है। गंगा किनारे अंतिम संस्कार तक दूभर हो गया है। नमो घाट हो या फिर अस्सी घाट, हर जगह सिर्फ पानी है। ये सन्नाटा बता रहा है कि बाढ़ के पानी ने वाराणसी में किस हद तक लोगों को लाचार कर दिया है। घाटों पर पानी है और इसके करीब गंगा का ये वेग बता रहा है कि मुसीबत अभी टली नहीं है। प्रयागराज की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां भी हालात कितने भयावह हैं। कमोवेश पूरे शहर में पानी भरा है। हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर सिर्फ पानी है। लगता है नदी पूरे शहर को लील लेने पर आमादा है। सैकड़ों घर नदी के जद में आ गए हैं। शहर में पानी भर रहा है और इसके बीच से लोग नावों के सहारे जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है। गलियों में जानवर भी जहां के तहां पानी के बीच फंसे हैं। सहारनपुर में देखिए कैसे बाढ़ के पानी में कई गाड़ियां फंस गई हैं। बेहट तहसील में मां शाकंभरी देवी परिसर के पास अचानक बाढ़ आ गई। इससे श्रद्धालुओं की दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं। तस्वीर डराने वाली है। सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते फ्लैश फ्लड के हालात हैं। आधा दर्जन कारें और एक बस में सवार लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। कुछ को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। गाड़ियों को रेस्क्यू कर बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। हमीरपुर शहर का हाल देखिए। वाराणसी या प्रयागराज जैसा ही हाल यहां का भी है। ड्रोन की तस्वीर भयावह हालात दिखा रही है। ये हाल तब है जब पानी काफी उतर चुका है, लेकिन दूर तक सिर्फ तालाब दिखाई दे रहा है।
पूरी तरह हालात सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। चंदौली शहर में बाढ़ के पानी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। लोग घुटनों तक पानी के बीच से गुजर रहे हैं। घरों में पानी भर चुका है, किचन में पानी भर चुका है, तो सीढ़ियों पर बैठकर खाना बनाना मजबूरी हो गया। मिर्जापुर में भी हालात विकट है। हर तरफ पानी ही पानी है। इसके बाद भी लोग जान पर खेलकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने नाव पर बैठकर मिर्जापुर में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। मिर्जापुर में दर्जनों गांवों के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सदर तहसील और चुनार तहसील के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल देखकर हैरान रह गई। बांदा में भी लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। यहाँ भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। यूपी में गंगा किनारे के तमाम शहरों में इस बार बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। फसलें तबाह हो गई हैं और शहरों में जिंदगी पटरी से उतर गई है। आज तक ब्यूरो। हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर हालात दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं बाढ़ और बारिश की वजह से। समर्थ, हम आपके चारों तरफ देख पा रहे हैं, अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पानी। कैसे हालात हैं, प्रशासन की क्या तैयारी है, लोग कितने परेशान? मैं इस वक्त मौजूद हूं वाराणसी की 80 घाट पर, और अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको केवल और केवल पानी नजर आएगा। मेरी कमर तक ये पानी पहुंच चुका है। आप अंदाजा लगा सकती हैं ये कोई नदी की जगह नहीं है, बल्कि वो रास्ता है जो मां गंगा की तरफ 80 घाट से होता हुआ जाता है। और इर्द गिर्द अगर आप देखेंगी तो आप देखेंगी दुकानें जहां पर बैठकर लोग चाय पानी करते हैं, वो सारी दुकानें आज डूबी नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि गंगा की उफनाती लहरों में जिंदगी कहीं खो सी गई है, क्योंकि गंगा अब गलियों तक आ चुकी है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि तबाही की एक मिसाल है। ये इस बाढ़ के पानी में केवल घर और दुकानें नहीं बही हैं, बल्कि सपनों और संघर्ष से बने वो आशियाने जिनके अब केवल ऐसा लगता है कि निशान बाकी रह गए हैं, वो बहे हैं। पुलिस के बैरिकेड से आपको अंदाजा शायद लगेगा कि इस वक्त वाटर लेवल यहां पर कितना ज्यादा है। और ये जो सुबह है बनारस की तरफ अब कैमरा जा रहा है, उससे आप अंदाजा लगाइए कि पानी का स्तर कितना बढ़ चुका है। लोग मजबूर हैं यहां पर पानी के रास्ते पैदल आने के लिए, क्योंकि नावें 80 घाट पर है नहीं, और जो कुछ आनी है वो अभी समय से पहुंची नहीं है। और ये तस्वीर आप देखेंगे, एक तो तमाम मंदिर यहां पर आपको डूबे नजर आएंगे, जो एक लेटरल व्यू आपको यहां से देने की कोशिश कर रहे हैं। जो मंदिर हैं वो डूब गए हैं, जो यज्ञ स्थल हैं वो डूब गए हैं, और तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त इस पानी में चलने को मजबूर हैं। ये तस्वीर भयावह है, क्योंकि ये वाराणसी है। पूरा पूर्वांचल इस वक्त इस तरह से भयावह स्थिति से जूझ रहा है। यूं तो पानी स्थिर हो गया है, और अभी भी 80 सेंटीमीटर के ऊपर गंगा डेंजर लेवल के बह रही है। और तमाम लोग देखिए यहाँ पर मजबूर हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं, उस तरह से यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर, सामान लेकर लोग निकल रहे हैं, क्योंकि उनके पास शायद अब कोई और मार्ग निकलने के लिए नहीं बचा है। और इस तरह के पानी में जो कमर तक हमारे आ रहा है, वो मजबूर हैं अपने अपने गंतव्य के लिए जाने के लिए। नावें हैं पर सिर्फ पानी है। 22 जिले ऐसे जो प्रभावित हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, बनारस भी वो पहुंचने वाले हैं। कितने बजे वो पहुंचेंगे, और क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है क्या? अर्पिता, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे करने वाले हैं। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं 80 घाट पर, यहां भी उनका आगमन होगा शाम को। तो चंदौली, गाजीपुर और वाराणसी दोपहर लगभग 2 बजे वो गाजीपुर पहुंचेंगे। वहां पर एरियल सर्वे और बाढ़ सामग्री बांटने के बाद वो चंदौली जाएंगे, जो वाराणसी के नजदीक है। उसके बाद वो वाराणसी आएंगे, और 80 घाट में यहां पर एनडीआरएफ की नावें बाहर की तरफ लगी हैं, क्योंकि अभी उनका आगमन कुछ घंटों में शाम को होगा। तो एनडीआरएफ की नाव से यहां पर आएंगे और जायजा लेंगे कि कितना चीजें डूबी हैं, कितना
नुकसान हुआ है और उसी के हिसाब से शायद जो अफेक्टेड लोग हैं उनको मुआवजा दिया जा सके। पर ये जो तस्वीरें आप देखेंगे, जो कलाकृति हैं, चाहे भोलेनाथ की तस्वीर हो या तमाम वो चीजें हो जो 80 घाट को स्टैब्लिश करती हैं, वो तमाम चीजें डूबी हैं। बैरिकेड्स, दुकानें आप देखिए लाइन से, चाय की जो ठेठ बनारसी दुकान है, तमाम दुकानें हैं, उनका आप देखेंगे, अगर गेट देखेंगे तो गेट आधे से ज्यादा डूब चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का बिजनेस भी ठप हो गया है और बिजली कनेक्शन को भी यहाँ पर काट दिया गया है। और जो पानी की तीव्रता को अगर आप देखेंगी तो आप समझ पाएंगे कि गंगा इस वक्त जो है उफनाई है और वरुणा नदी जो है वाराणसी की वो भी उफनाई हुई है। इसके चलते पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। और ये केवल पानी नहीं है, ये बीमारियां भी हैं, क्योंकि पानी जब एक जगह एकत्रित हुआ है तो लोगों को तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर मूव करने में, आगे बढ़ने में पिता इतनी समस्या हो रही है। समर्थ, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, ना सिर्फ आपकी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे हैं। एक रिपोर्ट आपकी ही दिखा देते हैं काशी कॉरिडोर से, किस तरीके से वहां पर हालात है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी इस बाढ़ की चपेट में आया है। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के, जहां पर श्रद्धालु आते हैं और गंगा जल ले जाते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं है, ये वो सीढ़ियों का जगह है। और जो सबसे पहले लंबे लंबे पिलर्स देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कॉरिडोर इस पिलर के भी काफी आगे जाता है और फिर वहां पर सीढ़ियां नीचे की तरफ हैं और फिर जाकर ये पूरा कॉरिडोर खत्म होता है। पर इस वक्त पूरा कॉरिडोर का ये जो हिस्सा है, जहां पर आप नाव खड़ी देख रहे हैं, ये कोई वो हिस्सा नहीं है जहां पर आम दिनों में आपको नाव खड़ी हुई दिखेगी। ये वो हिस्सा है जहां पर प्रॉपर फ्लोरिंग है, नीचे की तरफ सीढ़ियां हैं। पर आज क्योंकि बाढ़ आई है और बाढ़ का पानी ऊपर की तरफ काशी कॉरिडोर में आ पहुंचा है, इसकी वजह से ये नावें यहाँ पर खड़ी हैं। जैसा कि मैंने बताया, सामने का पिलर, उसके आगे इस पूरे स्पेस का हाफ स्पेस और ले लीजिए, वहां तक पूरा कॉरिडोर जाता है। ये तक जो कॉरिडोर की दीवारें हैं और जो ये आप स्टेयर्स का देख रहे हैं, ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये सीढ़ियां नीचे जाती हैं, जो सामने आप स्टेयर्स का देख रहे हैं। पर ये जो है पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से डूब गया है। और अब जो आपको मैं प्रवेश द्वार दिखा रहा हूं, जो एंट्री गेट सामने दिखा है, ये वो एंट्री गेट है। यानी कि जब श्रद्धालु, जैसा कि कॉन्सेप्ट आया था कि गंगा का पानी लेकर जाएंगे, भगवान शिव को चढ़ाएंगे, पर फिलहाल इन सब पर रोक लगी हुई है। श्रद्धालु फिलहाल दर्शन जरूर कर सकते हैं भगवान शिव के, पर यहां से गंगा जल ले जाकर इस द्वार से उस तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाढ़ का खतरा है। इसकी वजह से प्रशासन और पुलिस ने रोक लगाई है, क्योंकि ये पानी अभी यहाँ पर है, पर अगर जलस्तर बढ़ता है तो आप मानकर चलिए ये पानी कब यहाँ तक आ जाएगा, हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सहयोगी ब्रिजेश और कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक।